पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने पाक संसद में खड़े होकर भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। सादिक ने कहा कि भारत के हमले की डर की वजह से पाकिस्तान ने जल्दबाजी में विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया था। पाकिस्तानी सांसद के इस बयान पर अब भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ BS धनोआ की प्रतिक्रिया आई है। वो बोले कि पाकिस्तानी सांसद ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर जो बातें कही हैं वो एकदम सही हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा रुख काफी आक्रामक था और हम हमले की तैयारी में थे। बेहद आक्रामक रुख में थी भारतीय सेना। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में BS धनोआ ने कई खुलासे किए। वो बोले, पाकिस्तानी सांसद ने जो कहा है वो इसलिए क्योंकि उस दौरान हमारा रुख बहुत ही आक्रामक था और हमें हमारी सैन्य ताकत का अंदाजा था। वायुसेना ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी और हम पाक की अग्रिम ब्रिगेडों का सफाया करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अभिनंदन के पिता को दिया था वचन। बातचीत में BS धनोआ ने आगे कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर दबाव था। हमें 1999 में कारगिल की घटना याद है, जब पाकिस्तान ने अंतिम समय पर धोखा दिया था, इसलिए हम सतर्क थे। मैंने अभिनंदन के पिता के साथ काम किया है और मैंने उन्हें वादा किया था कि अभिनंदन को हम वापस लाएंगे। पाक आर्मी चीफ के कांप रहे थे पैर, माथे पर पसीना। बता दें कि BS धनोआ की ये प्रतिक्रिया उस बयान पर आई है जब पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बुलाई गई बैठक में खुद PM इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था। उसमें पाक आर्मी चीफ आए तो मगर उनके पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर अभिनंदन को सीमा पार नहीं जाने देंगे तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे याद है शाह महमूद साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्रधानमंत्री साहब ने आने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए लेकिन उनके पैर कांप रहे थे और पसीने माथे पर थे। सादिक ने आगे कहा, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस भारत जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कोई हमला नहीं करना था, बल्कि इन्होंने घुटने टेक कर वापस अभिनंदन को भेजा था, जो इन्होंने किया। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF जवानों के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें 40 अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जवानों ने इसके जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में आधी रात को हमला कर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर को ध्वस्त कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत पर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, मगर उसके सभी मंसूबों को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल दागने के लिए अपने सबसे एडवांस विमान F-16 का इस्तेमाल किया। वहीं मिराज 3S को ग्राउंड मिसाइल हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। उसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-20 से R-73 मिसाइल दागते हुए पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान गिरा दिया था, लेकिन इस दौरान उनका MiG-21 विमान क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे थे। वहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान पर काफी दबाव बनाया गया, जिसके बाद अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटाया गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।